चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 27, काउंटर ग्रेडियंट वेरिएशन। नॉर्मली जब आप एलोपैट्रिक स्पेशिएशन पढ़ते हो, जब आप डार्विनिज्म पढ़ते हो, तो आप ये पढ़ते हो कि कोई एक पॉपुलेशन है, स्पीसीज ए की कोई पॉपुलेशन है जो कि एक एनवायरमेंट में रहती है, उस पे एक एनवायरमेंटल फोर्स काम कर रहा है। दूसरी स्पीसीज ए की दूसरी पॉपुलेशन है, स्पीसीज तो सेम है ना, वो एनवायरमेंट 2 में रहती है, एनवायरमेंट 2 में रहती है। तो हमने ये पढ़ा है डार्विन के अंदर और एलोपैट्रिक स्पेशिएशन में कि जब कोई सेम स्पीसीज के मेंबर्स दो अलग अलग हैबिटाट में जाते हैं तो उनके अंदर अलग अलग एनवायरमेंट उनके ऊपर काम करता है, तो अलग अलग फिनोटाइप्स मॉर्फोलॉजिकली वो अलग हो जाते हैं। कोई एक है वो ज्यादा डार्क हो गया, थोड़ा दूसरा है वो थोड़ा ज्यादा फेयर हो गया, ऐसे करके मान लो। बट काउंटर ग्रेडियंट वेरिएशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक पॉपुलेशन है स्पीसीज 1 की, पॉपुलेशन 1, और दूसरी पॉपुलेशन है पॉपुलेशन 2। भले ही ये दो अलग अलग एनवायरमेंट में रहती हो, भले ही इनके अंदर थोड़ा जेनेटिक वेरिएशन हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिनोटाइप 1 और फिनोटाइप 1 डेवलप कर लेती हैं, तो इसे कहते हैं काउंटर ग्रेडियंट का प्रिंसिपल। दोनों के अंदर मान लीजिए कि सपोज रेड कलर डेवलप हो गया, रेड स्पॉट डेवलप हो गया कोई बॉडी के ऊपर, इसमें भी और इसमें भी रेड स्पॉट डेवलप हो गया, इसे कहते हैं काउंटर ग्रेडियंट वेरिएशन। एनवायरमेंट को काउंटर करना, उसको अपोज करना, सेम करेक्टर डेवलप करना, दैट इज नोन एज काउंटर ग्रेडियंट वेरिएशन। थैंक यू।